इंद्रियाणि ऋषिकेश प्राणन् नारायणावतु श्वेतदीप पतिश्चित्त मनोयोगेश्वरो तथा। इस प्रकार से झाड़ा इत्यादि लगाने के बाद नंद बाबा जो रास्ते में थे वो घर पहुंचे देखे भैया ये क्या हो गया, राक्षसी इतनी बड़ी कहां से आई, कैसे मरी। सब बच्चे बता रहे हैं बाबा लाला को लेके भाग रही थी, ठोकर लगा तो गिर के मर गई। अरे बोले ठोकर में गिरती तो सीधे थोड़ी उतान गिरती, उतान थोड़ी गिरती, ये तो उतान है, ये ठोकर लगने का नहीं है, उतान ऐसे गिरी है। तो सब अपना अपना दिमाग लगा रहे हैं, कोई नहीं समझ पा रहे हैं। अंत में नंद बाबा का मैं समझ गया हूं इसका वध जो है कौन किया है। वासुदेव जी पक्को जो से उन्होंने बताया था कि तेरे ऊपर कोई संकट आने वाला है। तब से मैंने नारायण के मंत्र का जाप करना प्रारंभ कर दियो। हे नारायण मेरे छोरा की रक्षा करियो, हे नारायण मेरा छोरा की रक्षा करियो। मेरे को लग रहा है पक्का नारायण ने ही इसको एक धमुकरा दे दियो, इसका क्या हो गया, वध हो गया। और सही बात है, नारायण ने ही तो दिया था। कौन दिया था? नारायण ने ही। अब सभी ग्वाले कहे बाबा अरे इसको इतने बड़े शरीर है, कहा करेंगे, गंध दुर्गंध फैल जाएगा। बोला ऐसा करो, इतने बड़े बड़े वृक्ष गिरे हैं, इसके हाथ पैर को काट काट करके पूरा जो है लकड़ी में रख के जो है आग जलाया जाए। तो सभी कुल्हाड़ी अपना लेकर के आ गए और जैसे काट करके जलाया है आग, दिव्य सुगंध पूतना के शरीर से जो है आने लगी। ऐसे कथा सुना रहे थे, परीक्षित जी आश्चर्यचकित हुए। कहते हैं गुरु जी ये बताइए, पूतना जैसे राक्षसी, इसके जलने से सुगंध कैसे? न उसका काम अच्छा, न नाम अच्छा, न उसके घर अच्छे, न परिवार अच्छे, कोई भी अच्छा नहीं। पूतना का परिचय दे रहे हैं। पूतना कैसी है कि पूतना लोक बालघनी राक्षसी रुधिरासना जिघांसयापि हरई स्तनम दत्वापसद गतिम। नाम अच्छा नहीं। पूतना मतलब क्या? पूत मतलब पुत्र होता है, ना मतलब नहीं। जिसके रहते किसी का पुत्र न बचे, पूतान नयति, पुत्र को हर के ले जाए, वो पूतना। दूसरा पूत का मतलब पवित्रता भी होता है, ना मतलब नहीं। जिसके अंदर थोड़ी भी पवित्रता ना हो उसका नाम क्या है? पूतना। राक्षसी रुधिरासना, राक्षस कुल की है, रुधिर पीती है, मन खान पान भी अच्छा नहीं है। जिघांसयापि हरई स्तनम दत्वा सदगति। स्तनम दत्वा सदगति, फिर भी सदगति भी कैसे प्राप्त कर? क्योंकि जब पूतना जो है भगवान को लेके जब जा रही थी ना, जब दौड़ के भागी, दर्द हुआ मर्म स्थलों में, तो क्या बोलती है? मुंच 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 रे बेटा मुंच। तो भगवान की भी कृपा भी उसके ऊपर इतने में हो गई। एक बार बेटा क्या कह दिया, भगवान उसको वो गति भी प्रदान करते हैं जो अपने मैया जो है यशोदा को प्रदान की, वो गति भी इसको प्राप्त होता है। उसको आगे फिर मैं बताऊंगा विस्तार से। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि उसके शरीर से जलाने सुगंध, सुगंध कैसे? सुखदेव जी भगवान कहते हैं देखिए, देखो भैया, भगवान जिसका स्तनपान किए हो, स्वयं जिस जगत के मालिक भगवान जिसका स्तनपान किए हो, क्या उसके अंदर कोई पाप रह सकता है? स्तनपान किए उसी समय उसके जन्म जन्मांतर के कोई पाप भी रहे होंगे, सब जल करके जो है क्या हो गए? नष्ट हो गए। भगवान का स्वरूप ही क्या है? हम लोगों के जैसा शरीर थोड़ी है भगवान का। ये देह तो भैया भोजन इत्यादि से बना हुआ है, गंध है, दुर्गंध है, दुर्गंध से भरा हुआ है। भगवान को हम लोगों के देह से जो है बहुत दुर्गंध आता है, इसलिए भगवान नजदीक नहीं आते। इसलिए क्या करना पड़ता? तपस्या। तपस्या करते थे हम क्या करते हैं? अन्न छोड़ते हैं। जब भोजन छोड़ते हैं, अन्न त्याग करते हैं, कई वर्षों तक इसमें नहीं जाता, केवल वायु जाता है, तब फिर शरीर की सिद्धि होती है, तब भगवान का दर्शन होता है। तो भगवान का दर्शन इसीलिए कहते पवित्रता में ही ईश्वर का वास है, अपवित्रता में जो है नहीं है। रामचरितमानस में आया है भगवान का देह कैसा है, तो चिदानंदमय देह तुम्हारी,
हैं। चिद किसे कहते मैंने बताया, चिद कहते हैं प्रकाश को। भगवान का स्वरूप कैसा है, प्रकाश के समान है, अग्नि के समान है। तो भगवान का स्पर्श करते ही जन्म जन्मांतर के पाप ताप संताप जो है नष्ट हो जाते हैं। तो आज मान लो भगवान के स्पर्श से इसके भी पाप ताप संताप नष्ट हो गए, इसलिए जलने से दिव्य सुगंध जो है मिल रहा है, प्राप्त हो रहा है, सभी को दिव्य सुगंध प्राप्त हो रहा है। तो भगवान पूतना को सदगति प्रदान कर दिए, क्योंकि भगवान एक बार बेटा कह के क्या कह दिया, उतने में सदगति प्रदान कर दिए। जैसे क्रोधी व्यक्ति, जो क्रोधी करने वाला व्यक्ति होता है ना, उसको काटो, कुछ करने की जरूरत होता है, कुछ काटो ऐसा शब्द का प्रयोग कर तो भड़क उठता है, क्योंकि क्रोध तो बिल्कुल पहले से विद्यमान है। ऐसे ही भगवान के अंदर कृपा करने के लिए तैयार हैं। थोड़ा बहुत हम लोग भगवान के लिए कुछ भी करें, उसमें ही भगवान हमारे ऊपर क्या कर देते हैं, कृपा कर देते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, कि जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, 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 दीन बंधु अति मृदुल सुभाव, दीन बंधु अति मृदुल सुभाव, मृदुल सुभाव, मृदुल सुभाव, अति मृदुल सुभाव, अति मृदुल सुभाव, जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। अब आप सब सोच सकते हैं कि पूतना जैसे पापनी के अवगुणों को भगवान नहीं देखे, केवल एक बार बेटा कह दिया, दिव्य गति प्रदान किए, हमारी आपके दोषों को भगवान कैसे देख सकते हैं। भगवान से हमें सीखना चाहिए, जब भगवान एक दूसरे के दोषों को नहीं देखते हैं, हमें भी किसी के दोष की ओर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। देखना चाहिए तो कहाँ देखना चाहिए। संत जन क्या कहते हैं कि बुरा जो देखन में चला, कि बुरा न मिलया कोई, जो दिल खोजूं आपनो, मुझसो बुरा न कोई। भैया यदि हमको कोई बहुत बुरा लगे ना, किसी की दिन रात बुराई करें, उसी बीच में एक बार अपनों को तौल लेना चाहिए। निश्चित रूप से हो सकता है तो 4 अवगुण अपने अंदर मिल ही जाएगा। तो सबसे पहले अपने अवगुणों को ठीक करिए। जब आपके अवगुण सही हो जाएंगे, फिर सामने वाले को बुरा कहिए तो एक बार सही, पहले अपने अंदर के अवगुणों को देखिएगा। बोलिए राधे राधे। पूतना को दिव्य गति भगवान प्रदान किए हैं। इस कथा को जो सुनता है, भगवान के प्रति उसकी क्या जगती है, रति, भगवान से प्रेम होता है केवल इतनी कथा सुनने से, उसका फल है। क्या कहते हैं सुखदेव जी भगवान, क्या एतत् पूतना मोक्षम कृष्णस्यार्भकम् अद्भुतम् शृण्व्या श्रद्धया मर्त्यो गोविंद लभते रति। रति मतलब क्या होता है, प्रेम। उसका भगवान से क्या जगता है, प्रेम जगता है।